चलिए देख लेते हैं पहला 2022 वाला का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं आपका क्या त्रिकोणमिति से। तो देख लेते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। चलिए त्रिकोणमिति को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला वाला भाग होता है आपका ट्राई, दूसरा वाला भाग होता है आपका क्या गुणोज या गुणल कह लो। फिर तीसरा वाला भाग आपका हो जाता है क्या मेट्रोन, नहीं मेट्रोन होता है। चलिए पहला होता है ट्राई, फिर गुणल, फिर मेट्रोन होता है। 3 भागों में इसको बांट दिए। ट्राई का मतलब होता है 3, गुणल का मतलब होता है कोण, अब मेट्रोन का मतलब होता है, मेट्रोन को भी बोलते हैं क्या मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स क्या होता है मापन। चलिए यहाँ पे लिख लेना ट्राई का मतलब 3 लिख लेना THREE 3 मैंने क्या होता है 3। गुणन का मतलब होता है एंगल, आप मेजरमेंट मतलब मापन। यहाँ पे बात समझ लेते हैं देखो 3 भागों में ट्राई, गोनल, मेट्रोन यानी आपका ट्रिग्नोमेट्री का होता है भाग। 3 भागों में बांटते हैं त्रिकोणमिति को। कितने भाग में 3 भागों में बांटते हैं। पहला वाला ट्राई होता है, दूसरा का वाला होता है गोनल, तीसरा वाला भाग क्या होता है मेट्रोन होता है। इसको फिर भागों में बांटते हैं। ट्राई का मतलब हो जाता है 3, गोनोज का मतलब हो जाता है एंगल और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापने वाला, क्या होता है मापने वाला, अर्थात जिसकी 3 कोण का मापन हो सकता है वह त्रिभुज, समझो वह त्रिभुज जिसका 3 कोण का क्या हो सके मापन हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। समझना 3 कोण जैसे कि मान लेते हैं हम बना लेते हैं क्या समकोण बना लेते हैं। समकोण किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री और 2 कोण क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, नहीं यानी 90 डिग्री से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। यानी आपका ये 90 डिग्री हो गया तो ये अलग होगा और ये क्या होगा मान लो ये 45 होगा तो ये भी मान लेते हैं क्या होगा 45, तभी ना कुल मिलाकर टोटल 180 होगा। तो हम मान लेते हैं 45 तो ये भी 60 हो जाएगी और ये 60 होगी तो ये क्या हो जा सकती है 30 हो जा सकती है, नहीं तो बताओ 90 डिग्री से कम है कि नहीं। तो समकोण किसे कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसका 90 डिग्री एक कोण 90 डिग्री और दूसरा दोनों कोण क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए। वह त्रिभुज जिसका 3 कोणों का मापन हो सके उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका 3 कोणों का क्या हो सके मापन हो सके उसी को क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में आपका पूरा सर्वे सर्वा 90 डिग्री पे ही क्या है आधारित है। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक कोण क्या 90 डिग्री और दोनों कोण क्या होना चाहिए न्यून कोण और उनके प्रत्येक भुजा का अनुपात भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब ये संपाती क्या होना चाहिए संपाती फलन जो बोलते हैं। नहीं समझ में आता है तो समझो इसको संपाती कोण जो होती है संपाती भाग का संख्या कितनी होती है 6 होती है। कितनी होती है 6 होती है। आपका 6 में पहला वाला भाग हो जाता है साइन थीटा, दूसरा वाला भाग हो जाता है कॉस थीटा, तीसरा वाला भाग हो जाता है टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा और क्या सेक थीटा और कोसेक थीटा तो लिखे हुए किए हैं। अब आपका क्या हो जाएगा कॉट थीटा। यही संपाती कोण है, 6 भाग होते हैं इनके, यही इसी पे आधारित होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। कौन कौन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक ना। हम इसी पे त्रिकोणमिति का सारा सवाल बनेगा, यही सभी का क्या होगा। अच्छा थीटा की जगह अलग अलग हो सकती है, वहाँ पे ए डाल सकता है साइन ए कॉस भी नहीं, तो थीटा की जगह अलग अलग क्या हो सकती है कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ भाग देख लेते हैं, क्योंकि शुरू से जो आपका यहीं से मेथड आपका स्टार्ट होगा। चलिए देख लेते हैं, समझ लेना, बंद कर दो शुरू में आ गया होता तो काम ही खत्म हो गया। वहाँ भाई फैन चालू कर दो, वो बंद करो। चलो मैंने इसको बोला था 90 डिग्री समकोण वाला, याद है ये वाला। देखिए ये समकोण कोण है, ठीक है।
चलिए आपको मान लेते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आपको पढ़े होंगे लाल बटा कक्का, नहीं हम उसी पे बनाते हैं, इसलिए हम आपको उसी पे बताते भी हैं। चलिए लाल बटा क्या होना चाहिए, कक्का होना चाहिए, यल ए यल के ए हैं, ठीक ना, लाल बटा कक्का होना चाहिए। चलिए हम इसी पे सारा सवाल बनेगा। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो आगे चल के त्रिकोणमिति आपकी बहुत ही कठिन हो जाएगी, इसलिए आप अभी से मन से दिल से लगा के पढ़िएगा, तो आप कभी भी आपका त्रिकोणमिति एकदम आसान लगने लगेगा। बस थोड़ा फॉर्मूला क्या करना है देखना है। थोड़ा गला खराब हो गया ना, इसलिए देखिए इसको, देखिए ये वाला भाग 3 भागों में हम बांट रहे हैं। ये हो जाता है आपका साइन थीटा, क्या हो जाता है साइन थीटा, 6 गो आवर्ती फलन बताए थे ना। पहला हो जाता है साइन थीटा, ये दूसरका वाला भाग आपका हो जाता है क्या, कॉस थीटा, ठीक है, और तीसरका वाला भाग क्या हो जाता है, टेन थीटा, ठीक है। चलिए अब इसी को, जब ये साइन थीटा है तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये कोस थीटा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और टेन थीटा उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। हाँ नहीं दिख रहा है, जब रुक लो भाई 1 मिनट के लिए, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला वाला तो आपको क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अभी बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा सारा, नहीं तो अभी से नहीं फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए अभी से मन लगा के देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। आप नहीं आज समझेंगे तो कभी भी नहीं समझेंगे, इतना बेस्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। अच्छा इसे हम लोग क्या करते हैं ना कि मिटा ही देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और यहाँ एक एक करके सीख लेते हैं। चलिए पहला वाला भाग क्या निकाल दिए हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंब, एल को लंब और के को कोण बोलते हैं, ठीक ना। चलिए साइन थीटा के बाद आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कोण। दूसरका वाला भाग आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, हो जाएगा। 3 गो हो गया। अब मैंने इसको कोसेक लिखा था ना, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ कोसेक, कोसेक थीटा हो गया। और ई के धक उलट देना, तो आपका क्या हो जाएगा, कोण बटा लंब। इसी को भी ये सेक हो जाएगा, सेक थीटा को उलट देना तो कोण बटा क्या हो जाएगा, आधार। इसको उलट दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ये आपका हो जाएगा। चलिए आप लोग जब देखिए, इससे बहुत से क्वेश्चन, एक चैप्टर इसी पे आधारित है आपका, हाई एंड डिस्टेंस, नहीं ऊंचाई और दूरी। जब तक ले ये जानकारी नहीं होगी तब तक ले नहीं आएगा, जब तक से ये त्रिकोणमिति नहीं पढ़ेंगे तब तक ले ऊंचाई दूरी के सवाल नहीं बनेगा, इसलिए आप पढ़िए। चलिए इतना तो आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बात समझ लेते हैं क्या मैटर होती है। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया, ये आपका 90 डिग्री हो जाती है, ये मान लो थीटा कोण हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो थीटा हो जाती है। पहला चैप्टर का सवाल यहीं से स्टार्ट होने वाला है, आप यहीं से समझिएगा, पहला सवाल इसी पे बनेगा। जब ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या होगा, थीटा होगा। मान लो ये क्या हो गया, थीटा, तो थीटा डिग्री के थीटा जो है इसके सामने वाली ये है कि नहीं, बताइए। ये कोण के सामने ये वाली एंगल है कि नहीं, तो इसके सामने वाली ये लंब हो जाती है। और एक उससे पहले समझो, ये आपका हाइपोटेनस हो जाती है, नहीं ये आपका परपेंडिकुलर हो जाती है पी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, लंब। ये आपका लंब हो जाएगा कि नहीं, चलो पहले एक ही बात समझ लो, ये लंब हो जाएगा, ये आपका कोण हो जाएगा, जो सीढ़ियाँ पे गिरी थी, कोण हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा कि नहीं। आधार का मतलब क्या हो जाता है, बेस। इसको परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। कुल बदरी, कुल क्या क्या बोलते हैं, जब दूसरे कोई पढ़ाएगा ना तो बी फॉर बदरी, कुल क्या क्या करके पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग लाल बटा काका प्रसिद्ध है हम लोगों को, इसीलिए आसान भी है। नहीं
और तो हम लोग लाल काका को लेवे किए हैं। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। देखो थीटा डिग्री के सामने वाला यहीं से ताकना सीधे, तो ये क्या हो जाएगा लंब। इसके जो अभी तो ये देखो ये हमेशा फिक्स रहती है कौन ना, लेकिन बाई चांस इसमें फिसिल गया तो क्या करूँ। नहीं इसके फिसिल गया इसलिए दिक्कत हो गया, ठीक ना। ये वाली हमेशा फिक्स रहती है। देखो ये वाली हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। आप लोग भी समझ में दीदी, क्योंकि शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये वाला कोण जो होती है फिक्स रहती है। मान लो कि एकदम जमा दिया गया है सीमेंट बालू से ना, इसको छड़वा को क्या कर दिया गया, जमा दिया गया, अब नहीं फिसलेगा। ये वाला और ये वाला आपस में बदलते रहते हैं। अगर थीटा इसके सामने होगा तो ये लंब हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ हो गया तो ये लंब हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आधार। बात समझने की कोशिश करो। जहाँ थीटा कह दिया, चाहे साइन दे दिया कि साइन ए, एक जगह थीटे ना हुआ, एक जगह मैंने बोला था नहीं कुछ भी हो सकता है। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, लंब बटा कौन होता है कि नहीं। तो साइन ए तो ए ही ना दिख रही है, तो साइन ए, अब इसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा लंब। तो ये लंब हो गया, इसके कोण तो है किया है। अगर पूछ दिया कि साइन सी, तो ये अब साइन सी का मतलब ये लंब हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा आधार। ये बात समझने रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा का तो कई बार समझे में नहीं आया, हमको समझे में नहीं आ रहा था कि लोग कैसे क्या करते हैं। बता देखो अगर साइन ए कह दिया तो साइन ए है, यहाँ से देखना तो साइन ए वाला के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, सामने वाला लंब। अगर साइन सी कह दिया तो सामने वाला लंब, हाई क्या हो जाएगा आधार। हाई आपस में चेंज होंगे, ये लंबा व आधार आपस में क्या होते हैं चेंज होते हैं, लेकिन हाई चेंज नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए साइन कोई पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, मान लो कि दे दिया है आपका क्या, मान लो ये 5 दे दिया, ठीक है, और आपका ये कोण दे दिया ये मान लो 3 दे दिया, और ये मान लो क्या दे दिया 5। अब पूछ दिया ना कि बताइए साइन ए बराबर कितना होगा, यहीं से पूछ देगा कि साइन ए बराबर कितना होगा। तो साइन ए यानी ए यही ना है, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ए के सामने वाला लंब। तो पहला लंब दिया है कि नहीं, तो लेकिन यहाँ कुछ नहीं माने तो मान लेते हैं कि क्या है 4। नहीं साइन ए बोला है, तो साइन ए बोला है तो इसके सामने वाला लंब, तो लंब कितना है अभी बताओ। आप कहोगे कि सर लंब हाई है, नहीं लंब कैसे है, क्योंकि थीटा ये बोल रहा था इसके सामने वाला लंब। नहीं समझ में आ रहा है किसी को, इसके सामने वाला लंब, लंब कितना है 4, कोण कितना है 5। समझ में आ गया। फिर बोल दिया कि साइन सी, क्या बोल दिया साइन सी। अच्छा है छोड़ो ना, साइन सी नहीं तो थोड़ा छोड़ दो टैन सी, क्योंकि आपको कोई सी दिक्कत हो जाएगा कुछ और मान लो। नहीं टैन सी, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा, तो सी यही ना है, तो सी यही है, इसके सामने वाला लंब अब हाई हो जाएगा कि नहीं। तो लंब कितना हो गया 3, अब लंब ये हो गया तो आधार हाई हो जाएगा। तो आधार कितना है 4, कोण तो फिक्स रहता है, ठीक ना। ये मैटर इतना तक लिख लो, उसके बाद चलते हैं थोड़ा रुको। चलो अब इतना तक तो मैटर आप लिख लिए हो ना, अब उसके बाद आगे मिटाते हैं। देखो ये टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, गलती से लिखा गया कॉट थीटा होगा, ठीक है। आप भी लिख दियो क्या, अरे भैया ये आपको पता है कि टैन है तो कॉट होगा, यहाँ देखो टैन है तो कॉट है। चलिए अब यहाँ वाला क्या करते हैं मिटा देते हैं, और यहीं से बात अब स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए ये जो होता है देखो यहाँ साइन थीटा रिवर्स होता है किसका, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का। फिर आपका हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा लिखते चलो, कोस थीटा किसका रिवर्स हो जाएगा सेक थीटा का, और टैन थीटा रिवर्स हो जाएगा आपका कोट थीटा का। रिवर्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा क्या, चलो नहीं समझ में आ रहा तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है बढ़िया बात है, समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर यहाँ लिखा थे क्या लंब बटा क्या कोण। देखो साइन थीटा इंटू है क्या है
कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। फॉर्मूला यहीं से बनाना स्टार्ट हो रहा है। भेजा में घुस रहा है ना? नहीं घुस रहा है? ठीक है, देखो यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, हम इसको हल करके 1 ला देंगे तो हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना होगा? नहीं। अगर इन दोनों को हल करके 1 ला देता हूँ तो नहीं कह सकते कि 1 बराबर 1 यानी सही है। तो साइन, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? कोण। लंब बटा कोण हो गया गुणे कोसेक थीटा बराबर कहाँ है? कोसेक लिखवे नहीं है क्या? कोसेक थीटा बराबर क्या है? कोण बटा क्या है? लंब है। अब बराबर है 1 है कि नहीं? इसको हल लिख दिया यहाँ, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1। देखो कोण कोण कट जाएगा, यहाँ से लंब लंब कट जाएगा, बराबर 1 होगा कि नहीं? कुल कट पीट के अब बराबर 1 बराबर 1 हो गया कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। कह सकते हैं कि नहीं? चलो यहीं से एक फार्मूला का बन गया हमारा कि साइन रिवर्स होता है। देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर आती है क्या, समझ लेना। बना रहे हैं फार्मूला। पहला आपको साइन थीटा हाई गुणा में है कि नहीं? इंटू मतलब क्या होता है? गुणा। बराबर में 1 हाई गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये बहुत मतलब यूजफुल फार्मूला है। अभी बना रहे हैं फार्मूला, पहला बन गया। अब चाहो तो आप बना सकती हो कोसेक थीटा को यहीं पे रख दो, क्योंकि देखो साइन थीटा को एज इट ही रख दिया और कोसेक थीटा को कहाँ लिख दिया? उधर भेज दिया, तो किस चीज़ में हो गया? भाग में हो गया। हो गया कि नहीं? चलो आगे देख लेते हैं। अब कोस थीटा को यहीं पर रहने देते हैं, साइन थीटा को उधर भेजते हैं, ठीक ना? क्योंकि फार्मूला यहीं से बन रही है। ठीक है, तो मैंने कोसेक थीटा को क्या कर दिया? यहीं पे रख दिया। अब बराबर, अब 1 को एज इट रहने दिया। अब साइन थीटा को उधर भेज रहे हैं, तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या लिखना चाहता हूँ? तो एक फार्मूले से कितनी फार्मूला का निर्माण हुआ? 2 फार्मूला को अकुल मिलाकर कितना फार्मूला हो गया? 3 फार्मूला हो गया। नहीं, चलिए इतना नोट करिए, पहला फार्मूला है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। दूसरा वाला को उठाते हैं इसको, ठीक ना? तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1। तो आप देख लेती हो कि कॉस थीटा का रिवर्स कितना है? सेक थीटा। तो कट जाएगा कि नहीं? ये कौन से कौन कट जाएगा? आधार से आधार कट जाएगा, बराबर 1 आएगा कि नहीं? देखो ये देखो ना, कौन नहीं क्लासिया में फूओं को पढ़ाते हैं क्या? ये टेंशन ना लो, साली के लड़कियों को पढ़ाई भी होता है। देखो कोस थीटा, अबे हमें यहीं से यहाँ से देखो कोस थीटा इसका रिवर्स सेक थीटा हुआ कि नहीं? तो ये आपस में कट जाएगा, बराबर 1 होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो एक फार्मूला के यहाँ निर्माण हो गया। इसको पहले पकड़े, इसको वाला को पकड़े तो ये फार्मूला होगा, और इसको बना के 3 फार्मूला का निर्माण। इसका भी कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या कर देते हैं? यहीं पे अब बराबर 1 को उसी तरह छोड़ देते हैं। हाई सेक थीटा होगा ना, एक और उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा कि नहीं? तो सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं? फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम समझने की जरूरत है कैसे कैसे फार्मूला का बनेगा। तुम इधर हो जाओ, उसको उधर कर लो। मेरे को दिख नहीं रहा है, मोटी टांग के है तो कर रही है, भी झुक जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। हाँ भाई, फुआ का कोनो कष्ट नहीं, ओके कष्ट तो हमको कष्ट। देखो सेक थीटा है, थीटा रहेगा यहाँ पे, भूल जा रहे हैं। यस ई सी सेक थीटा बराबर, इसको मैं क्या कर देता हूँ? यहीं पर रख दिया, और कोसेक थीटा को उधर भेज दिया, क्योंकि गुणा में है, उधर जाता है तो क्या हो जाता है? भागा में। तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा हो, कोसेक थीटा है कॉस है जी, कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, एक फार्मूले से 2 फार्मूला, टोटल मिला के 3 फार्मूला, इतना लिख लो। उसके बाद काम करते हैं। चलिए अब अगला फार्मूला बनाते हैं, ये वाला आपको बना देते हैं। टेन थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा कि नहीं? अब बराबर 1। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ? टेन थीटा को एज इट इज रहने देता हूँ, और कोट थीटा को क्या करता हूँ? उधर
भेजता हूँ, इसको क्या कर दिया, इधर भेजा तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, भाग में आ गया कि नहीं। तो और देखो ये फार्मूला बन गया। दूसरा का नंबर, अब कॉट को यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, कॉट थीटा अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, tan थीटा। फार्मूला अब अपने से बना लोगे, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं फार्मूला क्या बनता है मंजू, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ हैंग कर रही है, काट दो। चलिए इसे देखिए, इसे मैं मिटा देता हूँ और आगे फार्मूला का निर्माण करते हैं और बनाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए फार्मूला पहला लिख रहे हैं, याद रखे रहिएगा क्योंकि सब मेन यही सब फार्मूला है। कुछ फार्मूला लिखना चाहिए, ये आपका 1 हो जाएगा। पहला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1, ठीक है। फार्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1। ये फार्मूला है, याद करना पड़ेगा। आप कहिएगा कि सर सिद्ध करके बताइए, तो इंटर में आप जाइएगा तो सिद्ध हो जाएगा, खुद मिल जाएगा आपको सिद्ध करने के लिए। हर एक फार्मूला को क्या करेगा, करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कि ये कैसे कैसे सब आया हुआ है। लेकिन आप 10 में हो तो फिलहाल में आपको याद ही करना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है जी। सौलिया जब बनाओगे ना तो खुद ही तो ये तो कभी भी याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद हो जाता है। याद करने की जरूरत इतना आसान है ना कि याद हो जाता है, बार बार इसे मतलब याद हो जाएगा। चलिए फार्मूला कैसे बनती है फिर से देखिएगा, फिर बना रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरह रहने देता हूँ और बराबर, सॉरी ये 1 को यहीं पे छोड़ देता हूँ और बराबर को यहीं पे मैं बराबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जो है ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उसको उधर भेज रहा हूँ, तो फुआ क्या हो जाएगा, माइनस के भाग में चला जाएगा। उसको बोले हाँ हाँ, कॉस के भाग में नहीं हो जाएगा, बट ये अथु में है तो प्लस में, नहीं माइनस, अच्छा माइनस, ये तो कॉरिडोर यू माइनस। देखो तो ये कॉस वाला क्या चल जाएगा उधर, तो माइन हो जाएगा कॉसेक, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या हो गया, बन गया, ठीक है ना। तो कैसे कैसे एग्जाम में सोलिया में दे देगा इतना, आपको दिमाग लगा के रखना है कि इसको क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देगा इतना, इस फार्मूला में दे देगा इतना, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपको इतना दे देगा तो कहीं ना कहीं आपको इतना की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। सवाल में समझ नहीं आ रही है, आपको सवाल में इतना दे देगा ना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। फार्मूला में सोलिया में दे देता है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये एक की जगह भी लिखना पड़ता है। ये मैं बताऊंगा उस समय कि एक के जगह मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, तो आप लोग याद रहेगा तो कहोगे कि हाँ ये लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस अब देखो कहीं ना कहीं आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है। यही बात हमको नहीं शुरू में समझाई गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ कहाँ रखते हैं। एक मुसलमान का लड़का था, बैठ रहा था तो कह रहा कि हमको त्रिकोणमिति बहुत ही मज़ा आता है बनाने में। ये तो लोग कैसे जान जाती हो कि कहाँ कहाँ रखना है जी, हम तो जान भी नहीं किए, बताइए नहीं किए, कोई किया था ना ढंग से, पूछने पर सर बताइए ना हमको, अरे जान जाओगे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये वाली मैटर समझ में आ रही है। चलिए फार्मूला बन गया। अब मैं कॉस थीटा को क्या रख दे रहा हूँ यहीं पे, अब साइन थीटा को रखे थे यहीं पे, अब किसको रखना है, कॉस थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दिया, बराबर है बराबर लगा दिया, 1 है 1 लगा दिया, और जो है साइन स्क्वायर थीटा था ना ओके कहाँ भेज दिए, उधर भेज दिए। प्लस है इधर सामने है तो उधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, सवाल में दे देगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको याद रहेगा तभी ना पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा। और नहीं याद होगा तो ये पता है ना, यही से हम बना लेंगे, यही से ना हम फार्मूला बना रहे हैं, कौन अलग अलग लिख रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं।
देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चलो ये आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1। आपको हम कैसे याद किए हैं आपको बता देते हैं कि आपको याद रहेगा। हम बस याद किए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। हम ऐसे याद किए हैं और इसको क्या कर दिया हूँ ना कि इसको इधर भेज दिया हूँ। नहीं, ये टेन स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया हूँ, इधर भेज दिया, तो इधर के सामने वाला प्लस है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो ये क्या है माइनस, अब बराबर 1 को उसी तरह छोड़ दिया। इस तरह याद करने में आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर बाद में क्या करोगे, प्लस है कि माइनस से भूल जाओगे। बस इतना है आप याद रख ले रहना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है। आपको लिखना है सेक, बस याद रख रहना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा समझ में आ रही है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नहीं तो इस तरह याद करोगे तो भूल जाओगे प्लस है कि माइनस। इस तरह प्लस में तो सब। तो एक बात बताना, यहीं पर देखो एक फार्मूला बनेगा यही वाला। नहीं देखो सेक स्क्वायर थीटा को इसी तरह दिया और टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा प्लस में। तो 1 तो 1 उसी तरह है और टेन थीटा माइनस में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं। बाकी टेन स्क्वायर थीटा की बात हो रही ना। तो देखो तो सेक, देखो यही फार्मूला बन गया कि नहीं। तो आपका मेन फार्मूला आपके क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और क्या करते हैं ना, यहाँ से कुछ दिक्कत है क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो तो लिख देता हूँ, इसको इस तरह बना दिया, लिखो ना। हाँ अब इस 1 को क्या करता हूँ ना, इधर भेज देता हूँ टेन थीटा का फार्मूला बनाने के लिए। टेन थीटा को फार्मूला बनाने की है 1 को क्या कर देता हूँ इधर भेज देता हूँ। तो प्लस में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में होता है माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, अब बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। इतना लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सब मिटा देते हैं। अब एक फार्मूला और है, देखिए क्या होती है मैटर समझिए। फार्मूला होती है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और आपका क्या बच गया था, सिर्फ टेन ही ना बचेगा आपका, नहीं टेन के बचेगा, सेक ना बचेगा, अब एक ही ना बच रहा है जी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो साइन कॉस के पहले में बात कर लिए थे और सेक और टेन का बात पहले ही कर लिए थे। नहीं अरे सेक का नहीं जी, कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो सेक का बात कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट बचेगा ना। हाँ तो यहाँ पे लिख ली, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए कॉट बचेगा। तो नहीं समझ में आ रही है, पहला वाला में साइन कॉस का बात किए थे नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन कॉस का में पहला वाला में बात किए लिए थे, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दूसरा का वाला में बात किए थे। साइन का बात करिए लिए हैं, कॉस का बात करिए लिए हैं, सेक का बात करिए लिए हैं, टेन का बात करिए लिए हैं। तो है ना बचा है इसमें क्या कोसेक वाला बच गया है और वाले क्या बच गया था, कॉट वाला बच गया था, इसीलिए है का फार्मूला बना दिए, ठीक ना। चलिए अब यहीं से आप फार्मूला खुद बना लोगे, नहीं बना लोगे। COSCC कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा क्या जी। अब इसको क्या करो, माइनस को प्लस है तो इधर भेजो तो माइनस हो जाएगी, तो -1 हो जाएगा कि नहीं। अब बराबर क्या हो जाएगी, कोटेक स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगी। ये आपका फार्मूला बन गया। और एक आध दो फार्मूला लिख देता हूँ, याद रखे रहना। देखिए टेन थीटा बराबर होता है आपका, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, साइन थीटा बटा में क्या होता है कॉस थीटा, COST कॉस थीटा। ये आपका क्या हुआ फार्मूला, याद रखे रहना ना कि टेन थीटा बराबर होती है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब टेन थीटा को उल्टा होता है कॉट थीटा ना, यहाँ पे लिखा था कि नहीं, टेन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। तो उल्टा जब किए हैं कॉट थीटा तो एकरो को उलट देते हैं, तो एक उलट दिए तो कॉस थीटा
बटा में साइन थीटा। समझ में आ रही है। और जहाँ जहाँ आपकी फार्मूला यूज कराई जाएगी यहीं तक ले हमारा क्या बेस वाला मेथड ख़त्म हो रहा है। बता देंगे एंगल वाला कैसे कैसे होगा, उसके बाद आपका त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका त्रिकोणमिति। यहीं से जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।